इधर पाकिस्तान के नाकाम हमले पर बड़ा खुलासा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला नाकाम हुआ था पाकिस्तान का। पूरी हाइड्रो पावर प्लांट को टारगेट करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, जिसे नाकाम कर दिया गया था। फायरिंग और ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। सीआईएसएफ जवानों ने इसका करारा जवाब दिया था। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। उरी में हाइड्रो प्लांट को पाक ने निशाना बनाने की साजिश की थी, कोशिश की थी। एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी हुई थी। सीआईएसएफ ने इस हमले को नाकाम किया था। कोई नुकसान नहीं पहुंचा था प्लांट को। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी लेकिन वो नाकाम कर दी गई थी। प्लांट को बचाया गया और पाक के ड्रोन को नाकाम कर दिया गया। हवा में ही उसे नष्ट कर दिया गया। सीआईएसएफ ने उस वक्त करीब 250 लोगों को भी बचाया था। सिर्फ प्लांट को बचाया बल्कि 250 लोगों को भी उस वक्त बचाया था। पाकिस्तान की साजिश से लोगों को घर घर जाकर निकाला, बंकरों में लोगों को वहां पर पहुंचाया, सेफ पहुंचाया, सुरक्षित रखा। कल 19 सीआईएसएफ जवानों को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित महानिदेशक डिस्क से उनको सम्मानित किया गया है। तो पाक की साजिश कैसे नाकाम कर दी गई थी हमने आपको दिखाया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकियों की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक आतंकी उमर नूर इंसास के बाद काफी नाराज था, जो जुलाई 2023 में हुई थी। इसके अलावा उमर नासिर जुनैद मर्डर केस और बुरहान वानी केस से भी काफी नाराज था और उसके बाद ही उसने बड़े एक्शन की सोची, साजिश की सोची और बाकायदा इसके लिए प्लान बनाया। उमर नहीं, कट्टरपंथी सोच बाकी मॉड्यूल में पड़ी और उन्हें अपने मिशन में अपने साथ जोड़ा। ये नई खबर, नया खुलासा निकलकर सामने आया कि आखिर किस बात का उस पर असर हुआ था, किस बात से वो नाराज था। कुछ और जानकारी इसके बारे में आपको दे देते हैं। उमर कई भाषाओं का जानकार था। हिंदी आती थी, उर्दू बोल लेता था, इंग्लिश आती थी, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रेंच, इन सभी लैंग्वेजेस का वो जानकार था। उमर को लेकर जो नया खुलासा हुआ वो ये भी कि उमर हर सलाह एक लाइन में खत्म करता था। हर सलाह एक लाइन में खत्म कर देता था और उसकी लाइन क्या होती थी वो भी आपको बताते हैं। ये धर्म का काम है, सवाल सही नहीं है, ये वो कहता था। ये देखिए, लाइए जल्दी से। उमर हर सलाह एक लाइन में खत्म कर देता था। उसकी लाइन क्या थी, जल्दी से लाइएगा। ये धर्म का काम है, सवाल सही नहीं है। सामने वालों को यानी कि चुप करा देता था। अगर कोई से सवाल करता था सीधे धर्म से जोड़ देता था। मॉड्यूल के दूसरे सदस्य उमर को सही मानते थे कि उमर जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा, क्योंकि धर्म का मामला है। उमर ने चीनी भाषा में सीक्रेट चैट ग्रुप बनाया ताकि किसी को समझ में नहीं आए। अगर कोई पढ़े तो किसी को समझ में नहीं आए, पढ़ने ना पड़े। सभी नाम, मैसेज और निर्देश सभी चीनी भाषाओं में ही दिया करता था। AK-47 खरीदना, विस्फोटक बनाना उमर का ये दिमाग था, उसके दिमाग की ये साजिश थी। उमर के सूटकेस से भी बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की प्लानिंग भी ये कर रहा था। उमर आतंकी हमले का टेक्निकल मास्टरमाइंड था और उसने ही ये पूरी साजिश रची थी। अब उमर कैसे बना आतंकियों का लीडर, ये भी आपको बताते हैं। साइंस की इसे अच्छी समझ थी, डॉक्टर था, MBBS की पढ़ाई कर चुका था, प्रैक्टिस कर रहा था। सोच बेहद खतरनाक, धार्मिक रूप से बेहद कट्टर था। ये 9 भाषाओं का जानकार था, जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रेंच भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी। इसे बम बनाने में ये एक्सपर्ट था उमर।